Assalamualaikum. We are back with a brand new vlog. आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और फिलहाल मैं अपना पेपर दे के आ चुका हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और हम कल गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मेरे बाबा की जो फैमिली है उस साइड पे कुछ शादी है, तो वहाँ पे भी हमें जाना है। शादी तो अभी मतलब एक 1 वीक पड़ा है, पेपर्स के बाद ही होंगे। और ज़ाहिर बात है मैं भी जब फ्री हूँगा तभी जाऊँगा। कल हम कुछ शॉपिंग करके आए तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और फिलहाल तो मैच लगा हुआ था तो मैं वो देख रहा था। मैंने कहा चलें आपके साथ भी हेलो हाय कर लेता हूँ। और अब देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं और आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाते हैं। और इंशाल्लाह जल्द आपको अपना होम टूर भी दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं कोशिश करूँ कि सारा जो घर है वो कैप्चर इसमें ना हो। चलिए मम्मा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं और जो है ना सारी शॉपिंग आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, हम कल गए थे शॉपिंग पे, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो मैंने एक मेहंदी का ड्रेस डिसाइड किया कि यही पहन लेती हूँ। ये भी रिसेंटली मैंने बनवाया है, ये देखें। खैर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर ना मैंने ख़ुद कपड़ा लेके तो इसके ऊपर ना मैंने कढ़ाई करवाई है। और इसके साथ आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ जो मैंने सोचा कि लेते हैं मेहंदी के लिए। ये है ड्रेस, ये उसके साथ है जी दुपट्टा। ये ऑरेंज कलर का है, बहुत प्यारा। नेट पे ना सितारे वगैरह लगे हुए हैं, तो ये मैंने सोचा कि ये इसके साथ कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। ये देखें, ये है जी मेहंदी के लिए। हाँ जी, वो मेरा मेहंदी का डिसाइड हो गया। और मेरे पास एक और सूट पड़ा हुआ था, उसके लिए मैं कल जाके लेके आई हूँ ट्राउज़र और स्लिप वगैरह। अब वो 10 दिन को देने मैं अक्सर कपड़े 10 दिन से ही सिलवाती हूँ। ये देखें, ये मेहर के लिए हमने शूज़ लिए हैं। तो ना मैं जब भी लेता हूँ अपने जॉगर लेता हूँ क्योंकि मुझे जॉगर स्नीकर्स ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो इस बार मैंने अपने बूट लिए। ये देखें, मुझे तो ये बहुत प्यारे लगे। आप भी कमेंट करके बताएं कि ये किस तरह के आपको लग रहे हैं। और इसका सेकंड भी है, आपको मैं दोनों इकट्ठे रख के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये अब आपको मैंने इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा दी है। अब मैं आपको अपने बाबा के दिखाता हूँ। ये मेहर के बाबा के शूज़ लिए हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। सूट उनके स्टिच होके आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेहर के बाबा के सूट स्टिच होके आ गए हैं उनके। वो ऐसे हल्की से हम ना कढ़ाई करवा लेते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है ना, आगे चेन बनवा लेते हैं। और ये एक उन्होंने लिया है, और ये मेहर के भी हमने दे दिए थे उस दिन टेलर को। फिर वो साथ में कढ़ाई भी कर देते हैं और ना कर देते हैं स्टिच भी कर देते हैं। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत सी चीज़ें सोची थी कि ये लेकर आऊँगी, मैं से कुछ लेकर आई हूँ क्योंकि फिर घर भी देखना पड़ता है और बजट भी आउट हो जाता है। आप टॉप्स लिए हैं, मेरे पास पहले ऐसे थे, बस उसमें ना ग्रे कलर की नग लगे हुए थे, तो ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद आ रहे थे, इसलिए मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया। इसके अलावा मैं आपको आज के व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि हमने वो पहला घर क्यों सेल किया, उसके क्या रीज़न थे, और ये जो घर है हमने किस तरह से लिया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो साथ साथ चल रही होती हैं और बहुत से ऐसे फ़ैसले करने पड़ जाते हैं जो कि हमें चाहे जितनी भी मुश्किल आए लेकिन हम वो फ़ैसला करते हैं। तो ये मेहर के बाबा के हो गए सूट, ये इन लोगों के हो गए थे शूज़। मैंने आपको एक मेहंदी का सूट दिखा दिया, उसके अलावा जो वलीमे का पहले जो रखे हुए सूट उन्हीं में से पहन लूँगी। अच्छा जी, ये अब जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये भी मैंने स्टिच करवाना है, और ये मैं पहनूंगी बारात पे, और जब पहनूंगी तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। जी ये है, ये मेरे पास सूट तो पड़ा हुआ था लेकिन इसकी मैंने साथ ये स्लिप ली थी, और इसके साथ ना मैंने शमोज़ का ट्राउज़र जामा का मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन ना वो सिल्वर के टच में नहीं था, ब्लू और सिल्वर नहीं था, वो ब्लू और गोल्डन था, लेकिन मुझे ब्लू और सिल्वर चाहिए था। तो चले कोई नहीं, फिर मैंने कहा शमोज़ के बना लेते हैं। कंप्रोमाइज़ तो मेरे ख्याल में बंदे को ना हर एक चीज़ पे करना पड़ जाता है, और कंप्रोमाइज़ जो आजकल में मेरे ख्याल जो करता है ना वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। जी ये मैंने अपने लिए शॉल ली है क्योंकि नाइट फंक्शन है, तो जब फंक्शन में स्टार्ट हो जाता है मिडनाइट तक चलता रहता है, तो मुझे उसके लिए एक शॉल चाहिए थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी शॉल। और ये मैंने ली है जी 1800 में, वो 2200 कह रहा था लेकिन मेरा था कि 15 में दे दे, लेकिन उसने 1800 में दी है। खैर अच्छी है, सारे ये जो बॉर्डर इस तरह ये कट बने हुए हैं, और अंदर ना ये ऊपर वेलवेट सा लगा हुआ है और वूल की है।
ये मेरा एक भतीजा है, मुझे ना बहुत प्यारा है, जैसे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ना वो मुझे। तो उसके लिए मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि ना कभी कुछ ले लूँ, कभी कुछ ले लूँ। लेकिन वही बात है, जब बंदा लेने जाता है ना चीज़ें, तो घर की चीज़ें ही नहीं कंप्लीट हो रही होती हैं, इतना ज़्यादा महंगाई है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने उसके लिए एक हुडर लिया और इसके साथ ये ट्राउज़र है, ये नहीं पूरा एक सेट है ना, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। अब वो पहनेगा तो फिर मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि पहन के कैसा लगता है। तो जी, ये मेहर का है, एक ट्रैक सूट है। ये मेरे को अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके साथ हुडर भी है, यानी ये हुडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ट्राउज़र भी है। तो बस हमारे छोटे शहर में रहते हैं ना, तो इसमें यही हो जाता है कि इन चीज़ें जो गारमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं। 3000 में ये आया, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा था तो हमने ये ले लिया। ये थी हमारी शॉपिंग। कुछ अब आपको बताते हैं घर के बारे में और क्या हमारे रीज़न्स हैं कि हमने घर क्यों सेल किया। हालांकि ये वाला घर हमारा बहुत महंगा आया है और इसके पैसे भी हमने किस तरह देने हैं, कितने दे चुके हैं। तो चले चलते हैं और आप आपके साथ। जी तो चले, मैं आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले कुछ मामा बताती हैं, साथ साथ मैं भी बताता रहूँगा। चलिए हाँ स्टार्ट जी, करते हैं। तो चले करते हैं स्टार्ट। बात कुछ इस तरह से है कि हमने वो घर क्यों सेल किया। वो घर क्यों सेल किए, एक तो घर था बड़े होने में कोई मसला नहीं है कि बड़ा था इस वजह से मैंने सेल कर दिया, बड़ा था। और एक उसमें ना यानी बहुत ज़्यादा उस कॉलोनी में दीमक थी हर घर में। वहाँ हमारे एक नेबर थे, तो उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा अपने घर का काम करवाया था ना लकड़ी का। तो आपको भी पता है कि ना कपड़ों वाली अलमारियाँ चाहिए होती हैं, किचन में कैबिनेट्स चाहिए होते हैं, और इनके बगैर ना आप घर को प्रॉपर सेट नहीं रख सकते। और आज जब भी हमारे गेस्ट आते थे ना, मुझे स्टोर रूम के लिए ऊपर जाना पड़ता था और हर चीज़ ऊपर, और कुछ चीज़ मेंटेन नहीं रहती थी। ठीक है, वहाँ दीमक थी बहुत ज़्यादा, और किचन में हमने काम कराया था वो भी हमारा सारा ख़राब हो गया था। तो जैसे कि इतनी महंगाई है ना, एक बंदा घर रन कर रहा होता है तो उसके लिए ये होता है कि जब एक हम चीज़ पैसा लगा देते हैं ना, तो वो पैसा ये नहीं फिर ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। ऐसे नहीं हो सकता था कि हम हर साल ना नए नए लकड़ियों का काम करवाते रहते। मैंने बड़ा सोचा था कि यहाँ लकड़ी वाली अलमारियाँ बनवा लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनवाई। क्यों? क्योंकि दीमक से ज़ाया हो जानी थी। वहाँ मैंने किचन का काम करवाया, सारा ख़राब हो गया था, सारा ज़ाया हो गया था। पहली वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि एक तो इतना ज़्यादा वो वेंटिलेशन के, इतना ज़्यादा उसमें ना जगह जगह पे विंडोज़ थी, और जगह जगह पे ना उसके यानी वेंटिलेशन के लिए उसने रोशनदान, दरवाजे, क्या क्या कुछ लगाया हुआ था। और हमारा जो इलाका इधर आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आंधियाँ आती थी, इस हवाले से ना गर्मियों में घर इतना गंदा रहता था, यानी मुझे इतना ज़्यादा, मैं दिन लगा लगा के, टाइम लगा लगा के उसको साफ़ करती थी। पहला सर्दियों में भी मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे खून की कमी, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर मैं सर्दियों में ना बीमार रहती थी। अच्छा, अब ये वाला घर लिया, वो घर हमारा बहुत कम पैसों में सेल हुआ। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो हमारी सोसाइटी थी उसका ना बिल्कुल वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही थी, अप नहीं हो रही थी। तो वो हमने बेचा है 75 लाख का। जी और ये वाला जो हमने घर लिया 1 करोड़ 20 लाख में लिया। अच्छा जी, इसके लिए अब हमने ऊपर वाले पैसे कहाँ से लिए, तो हमने कुछ लिया लोन, और उसको अब आराम आराम से वो जो लोन है वो पे। तो चले, मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा व्यू चेंज कर लें। आप लोग भी एक ही जगह पे देख देख के बोर हो जाएंगे, तो अब हमने एक नई जगह ढूंढी है। चलें जी, अब हम बात शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो फिर उस घर को ना हमने सेल कर दिया, ये घर हमने ले लिया। फिर यहाँ शिफ्ट हुए तो बहुत सारी इधर भी चीज़ें हमें चाहिए थी, जो हमने फौरी वक्त जल्दी जल्दी चीज़ें बाय की। अभी बहुत सी चीज़ें मैंने और भी बाय करनी है, तो इस पर टाइम भी बहुत लगा, पैसा भी बहुत लगा। हाँ, तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से हमने व्लॉग भी शेयर नहीं किया, और मैंने सोचा हुआ था कि व्लॉगिंग जो है मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन नहीं रख सकी। अब इंशाल्लाह ताला रखूँगी। तो वो रीज़न था उस घर को बेचने का कि वैल्यू बिल्कुल अपनी हो रही थी, दीमक बहुत ज़्यादा थी, और हमारे लिए वो सूटेबल घर बिल्कुल भी नहीं था। अब ये जो घर है, एक तो छोटा है, एक नया बना हुआ है, और दूसरा ये जो कॉलोनी है जिसमें हमने घर लिया है, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो यानी एक है पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गैस आने वाली है। तो ये चीज़ें इधर हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई हैं। बाकी मज़ीद मेहर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, दुआ कीजिए कि ये एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए, और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह रोज़ नई शेयरिंग करेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाया करेंगे मेहर के साथ। तो चलें, अब आपको भी जवाब ऐसा जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि हमने वो घर क्यों सेल किया, कितने में किया, कब लिया, कितने का लिया और किस वजह से लिया। तो हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारी सब्सक्राइब करें। शॉपिंग और ये वाली चीज़ें पसंद आई हैं तो हमारा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक न्यू व्लॉग में। तब तक हमें जी इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह। अल्लाह।